नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मेडिकल साइंस से जुड़े एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो बहुत आम मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम अक्सर मेडिकल इमरजेंसी और अचानक होने वाली मौतों के बारे में काफी कुछ सुनते हैं, राइट? लेकिन क्या हम वाकई उसके पीछे का असली साइंस समझते हैं? आज की यह चर्चा हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी और हमें ये समझने में मदद करेगी कि जब अचानक किसी का शरीर काम करना बंद कर देता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। लकवे की वजह से अचानक मौत हो गई। अक्सर हमारी रोजमर्रा की बातचीत में या आस पड़ोस की किसी खबर में ये लाइन बहुत सुनने को मिलती है। आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, है ना? ये बात इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग बिना सोचे समझे इसे एकदम मेडिकल सच मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे लकवा यानी पैरालिसिस ही वो सीधा कारण है जिसने इंसान की जान ले ली। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये वाकई सच है? मतलब क्या सिर्फ शरीर के किसी अंग के सुन्न हो जाने से किसी की जान जा सकती है? आज हम इसी मिथक को सीधी चुनौती देने वाले हैं। विज्ञान और फैक्ट्स की मदद से हम ये जानेंगे कि क्या पैरालिसिस अपने आप में जानलेवा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गंभीर, बहुत गहरी कहानी चल रही है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक साइंस पर जाना होगा। देखिए, लकवा या पैरालिसिस असल में है क्या? ये मांसपेशियों के काम करने की क्षमता का पूरी तरह से रुक जाना है। इसे एक तरह का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मान लीजिए। हमारे दिमाग से नसों के जरिए जो सिग्नल या मैसेज हमारी मांसपेशियों तक जाते हैं ना, वो अचानक ब्लॉक हो जाते हैं। कोई रहस्यमय बीमारी नहीं है ये, बस शरीर का संचार नेटवर्क टूट जाता है और नतीजा शरीर फ्रीज हो जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। लकवा कोई कातिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम है। ये शरीर का एक तरीका है आपको ये बताने का कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। असली अपराधी तो वो गंभीर बीमारी या दिमाग की वो चोट है जिसने इस लकवे को पैदा किया। लकवा तो बस उस बड़े संकट का बाहरी रिजल्ट है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि लकवे से मौत हुई तो वो असल में मेन प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। असली खतरा तो अंदर दिमाग में छिपा होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर लकवा सिर्फ एक बाहरी लक्षण है तो अचानक लकवा मार क्यों जाता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कारण क्या है? जवाब बहुत सीधा है, स्ट्रोक। जी हाँ, जब भी अचानक लकवे का अटैक होता है तो लगभग हमेशा उसके पीछे स्ट्रोक ही वो असली मेडिकल इमरजेंसी होती है। यही वो मेन इवेंट है जो दिमाग के काम को अचानक रोक देता है और शरीर के अंगों को पैरालाइज कर देता है। अब ये स्ट्रोक मुख्य रूप से दो अलग अलग तरीकों से हमला करता है और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला है इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि दिमाग की ब्लड वेसल यानी खून की नली के अंदर एक थक्का या क्लॉट बन जाता है जो खून का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। और दूसरा है हेमोराजिक स्ट्रोक। इसे आप एक खतरनाक ब्लास्ट की तरह समझ सकते हैं जहां दिमाग की नस फट जाती है और अंदर बहुत तेजी से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो एक में रास्ता बंद होता है और दूसरे में पाइप ही फट जाता है। लेकिन चाहे रास्ता बंद हो या पाइप फटे, दोनों ही मामलों में फाइनल रिजल्ट एक ही होता है। खून का बहाव रुकने या ब्लीडिंग होने से दिमाग की कोशिकाओं तक यानी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और ऑक्सीजन के बिना ये कोशिकाएं तुरंत मरने लगती हैं। बस यही वो असली घटना है जो आपके दिमाग का कनेक्शन तोड़ती है और शरीर के उस हिस्से को लकवाग्रस्त कर देती है जिसे ये सेल्स कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ तक तो बात एकदम साफ है कि स्ट्रोक से लकवा कैसे होता है, लेकिन कहानी का सबसे क्रिटिकल और डरावना हिस्सा अभी बाकी है। सवाल ये है कि एक बड़ा स्ट्रोक अचानक मौत का कारण कैसे बन जाता है? वो कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्थिति को इतनी तेजी से बिगाड़ देती है कि इंसान की जान चली जाती है? आइए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। असल में एक बड़े स्ट्रोक के बाद शरीर में एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रोक की वजह से दिमाग में बहुत तेज सूजन आ जाती है या ब्लीडिंग बढ़ जाती है। जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता है ना, ये सीधे दिमाग के उस हिस्से से टकराता है जिसे हम लाइफ कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमारी सांस, हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को चलाता है। और जैसे ही इस सेंटर को नुकसान पहुंचता है, मरीज बेहोश हो जाता है और सांस रुक जाती है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो पलक झपकते ही जानलेवा हो जाती है। और जब बात इस आखिरी स्टेज तक पहुंच जाती है ना, तो सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे टिका होता है, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट।
अगर ऐसे वक्त में तुरंत इलाज ना मिले तो जान का खतरा बहुत बड़ा हो जाता है। इस मोमेंट पर कोई भी घरेलू नुस्खा या इंतजार करना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट मेडिकल हेल्प ही इस बिगड़ती हुई स्थिति को रोक सकती है और एक जान बचा सकती है। खैर, अब जब हम प्रॉब्लम और उसके पीछे का पूरा साइंस समझ चुके हैं तो चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है उन वार्निंग साइंस को पहचानना जो बताते हैं कि स्ट्रोक की शुरुआत हो चुकी है। ये वो लाइफ सेविंग क्लूज हैं जिन्हें अगर आपने देख लिया तो एक सेकंड के लिए भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन लक्षणों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सच में किसी की जान बचा सकते हैं। अगर अचानक किसी का चेहरा एक तरफ झुकने लगे, एक हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो, बोलने में या देखने में एकदम से दिक्कत होने लगे, या फिर ऐसा तेज सिरदर्द हो जो पहले कभी ना हुआ हो और अचानक बैलेंस बिगड़ जाए, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इन लक्षणों को देखते ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मेडिकल दुनिया में इन लक्षणों के दिखने के तुरंत बाद के समय को द गोल्डन विंडो कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है समय ही जीवन है। जिस पल भी आपको ये संकेत दिखाई दें, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेना एकदम मैंडेटरी है। यहाँ हर गुजरता हुआ सेकंड कीमती है क्योंकि हर सेकंड के साथ दिमाग की सेल्स मर रही होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है। अगर किसी मरीज को उन शुरुआती घंटों में ही सही इलाज मिल जाए ना, तो जान बचने के चांसेस तो बढ़ते ही हैं। साथ ही लकवे का जो असर शरीर पर पड़ने वाला था उसे भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही समय पर मिला ट्रीटमेंट वो जादुई चाबी है जो इंसान की रिकवरी में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज का सबसे बड़ा टेक अवे एकदम क्लियर है। लकवा मौत का कारण नहीं है। ज्यादातर मामलों में मौत की असली वजह वो गंभीर स्ट्रोक है, वो दिमाग की ब्लीडिंग है या वो लाइफ कंट्रोल सेंटर का डैमेज होना है। तो इस मिथक को अब हमेशा के लिए भूल जाइए कि पैरालिसिस जानलेवा है। असली विलन वो अनदेखा स्ट्रोक है। और अब आज के इस विश्लेषण को मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या समय रहते उन शुरुआती लक्षणों को पहचान लेना ही एक दुखद घटना और एक सफल रिकवरी के बीच का सबसे बड़ा अंतर साबित होगा? आज हमने जो जानकारी शेयर की है उसमें वाकई जान बचाने की ताकत है। इसे हमेशा याद रखें, सतर्क रहें और हमेशा सीखते रहें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।